सिमरोड़ा कस्बे के किशनपुरा में गंगा तीर्थ यात्रियों के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का किया वर्णन। आप देख रहे हैं आज तक वागड़ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। कथावाचक प्रदीप भाई शास्त्री ने संगीत में कथा वाचन कर भगवान की बाल लीलाओं के चरित्र का वर्णन किया। श्रोताओं से कहा कि लीला और क्रिया में अंतर होती है। अभिमान तथा सुखी रहने की इच्छा प्रक्रिया कहलाती है। इसे ना तो कर्तव्य का अभिमान है और ना ही सुखी रहने की इच्छा, बल्कि दूसरों को सुखी रखने की इच्छा को लीला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही लीला की जिससे समस्त गोकुलवासी सुखी और संपन्न थे। उन्होंने कहा कि माखन चोरी करने का आशय मन की चोरी से है। कन्हैया ने भक्तों के मन की चोरी की। उन्होंने तमाम बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उपस्थित श्रोताओं को वात्सल्य प्रेम में सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर कंस उनकी मृत्यु के लिए राज्य की सबसे बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। राक्षसी पूतना भेष बदलकर भगवान कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, परंतु भगवान उसका वध कर देते हैं। इसी प्रकार कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण उनको इंद्र की पूजा करने से मना कर देते हैं और गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहते हैं। यह बात सुनकर भगवान इंद्र नाराज हो जाते हैं और गोकुल को बहाने के लिए भारी वर्षा करते हैं। इसे देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान कृष्ण कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी लोगों को उसके नीचे छिपा देते हैं। भगवान द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को बचाने से इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। वहीं मथुरा को कंस के आतंक से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागृह में बंद अपने माता पिता को जंजीरों से मुक्त करते हैं। शास्त्री ने कहा कि जब भी पृथ्वी पर दुराचारी का आतंक बढ़ता है तब भगवान विष्णु अवतार लेकर पृथ्वी को पाप मुक्त करते हैं। कथा मर्मज्ञ प्रदीप भाई शास्त्री ने कहा कि परमात्मा ही अस्तित्व में, बाकी सब मिथ्या है। शिवरात्रि के दिन बिना जल के और मौन व्रत करने से घर में दरिद्रता खत्म होती है। बच्चों और बुजुर्गों को व्रत करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें जप करना चाहिए। वहीं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। वहीं झांकी भी सजाई गई। इस दौरान भजन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सहित पर श्रद्धालु झूमने विवश हो गए। रविवार को कथा की पूर्णाहुति होगी। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार, भाजपा नेता बंसीलाल कटारा, अशोक पटेल रणोली, महेंद्र भगोरा, बालगोविंद पाटीदार, प्रकाश पाटीदार, निमिषा भगोरा, रूपचंद भगोरा, किरीट पंड्या, सुभाष पंड्या, रजनीकांत पंड्या, किशनलाल शर्मा, अनिल पंड्या, कुबेर भाई पाटीदार, प्रवीण पाटीदार, गोवर्धन पाटीदार, कपिल भट्ट, रमेश पाटीदार, परेश पाटीदार, राजेंद्र पाटीदार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हमारे गांव के युवा साथीगण खांडिया से, पाटिया से जो हमारे स्वयंसेवक हैं, सभी भोजन पंडाल में भोजन पट्टी। हेलो सभी भक्तजन, सत्संग प्रेमियों, जी भगोरा से आग्रह है कि आप भी मंच पर शास्त्री जी के स्वागत